हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज का हमारा क्वेश्चन है भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद में ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट हैं। दूसरा है, हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा, ना तो एक ना ही दो। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। मंत्री द्वारा पेश किए जाने विधेयक को सरकारी विधेयक कहा जाता है तथा मंत्री को छोड़कर शेष किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए जाने वाले विधेयक को गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। हाल ही में संसद में एक गैर सरकारी विधेयक पेश तो किया गया लेकिन पारित नहीं हो पाया। आइए अब गैर सरकारी विधेयक के बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भारतीय संसद में किसी ऐसे सांसद द्वारा प्रस्तुत विधेयक होता है जो मंत्री नहीं होता है। यह मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत सरकारी विधेयकों से भिन्न होता है। ये विधेयक उन मुद्दों पर चर्चा के लिए होते हैं जिन्हें सरकार अनदेखा कर सकती है। इसके लिए 1 महीने का नोटिस आवश्यक होता है और आमतौर पर इन पर शुक्रवार को बहस होती है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से ऐसे कुछ ही विधेयक कानून बन पाए हैं। मुख्य विशेषताएं: इसका परिचय किसी भी सांसद द्वारा कराया जा सकता है जो मंत्री ना हो, एक निजी सदस्य। उद्देश्य: सरकार द्वारा उपेक्षित मामलों पर ध्यान आकर्षित करना, नीतिगत नवाचार प्रस्तुत करना और विपक्ष के विचारों को प्रतिबिंबित करना। प्रक्रिया: इसे पेश करने के लिए 1 महीने पहले सूचना देना आवश्यक है और इस पर आमतौर पर शुक्रवार को या राज्यसभा में वैकल्पिक शुक्रवार को चर्चा की जाती है। उदाहरण: मुस्लिम वक्फ विधेयक 1952 और डिस्कनेक्ट करने का अधिकार विधेयक 2019 उल्लेखनीय उदाहरण हैं। महत्व एवं चुनौतियां: नीतिगत नवाचार नए विचारों और उपेक्षित मुद्दों के लिए एक मंच प्रदान करता है। सीमित सफलता: बड़ी संख्या में विधेयक पेश किए जाने के बावजूद स्वतंत्रता के बाद से बहुत कम विधेयक कानून बन पाए हैं और 1970 के बाद से 2014 में पारित होने तक कोई भी विधेयक पारित नहीं हुआ था। सरकारी प्रभाव: समर्थन मिलने पर भी सत्तारूढ़ पार्टी इसे सरकारी विधेयकों के रूप में पारित करने का प्रयास कर सकती है या इन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकती है, जिससे इनका पारित होना मुश्किल हो जाता है। संक्षेप में, एक निजी सदस्य का विधेयक सांसदों के लिए सार्वजनिक हित के विषयों पर विधायी कार्रवाई शुरू करने के लिए एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक उपकरण के रूप में कार्य करता है, भले ही सरकार उन्हें प्राथमिकता न दे रही हो। भारत में स्वतंत्रता के बाद से अब तक कुल 14 निजी विधेयक ही कानून बन पाए हैं, जिनमें से आखिरी 1970 में पारित हुआ था। हालांकि हाल ही में 2015 में राज्यसभा ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2014 को पारित किया था, जो अभी तक लोकसभा में विचाराधीन है और 17वीं लोकसभा 2019 से 24 में कई विधेयक पेश हुए लेकिन चर्चा बहुत कम हुई। मुख्य बिंदु: कुल संख्या: स्वतंत्रता से अब तक कुल 14 निजी विधेयक कानून बने हैं, जिनमें से 5 1956 में और अंतिम 1970 में बना था। हालिया स्थिति: 17वीं लोकसभा 2019-24 में कई निजी विधेयक पेश हुए लेकिन उनमें से बहुत कम पर चर्चा हुई। चर्चा का अभाव: अक्सर राजनीतिक कारणों, व्यवधानों और कम समय के कारण निजी विधेयकों पर चर्चा नहीं हो पाती है, जिससे उनका कानून बनना मुश्किल होता है। उदाहरण: 1970 के बाद से कोई भी निजी विधेयक दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित नहीं हुआ है, हालांकि कुछ पर चर्चा हुई है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।